अंधेरी रात का सन्नाटा, समंदर का गरजता हुआ शोर और पीछे से आती हुई फिरौन की फौज के कदम की आवाज और आसमान से मदद का इंतजार था। ये कहानी है अल्लाह के नबी हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस मौजज़े की जो तारीख़ इंसानियत का सबसे अजीम मंजर बन गया, समंदर का चीरा जाना। कुरान बताता है कि बनी इसराइल फिरौन के जुल्म तले सदियों से पिस रहे थे। उनके बेटों को कत्ल किया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। फिरौन अपने आप को तुम्हारा सबसे बड़ा रब कहता था। अल्लाह ने हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्हें हुक्म दिया गया कि फिरौन के पास जाकर हक़ का पैगाम पहुंचाएं, लेकिन फिरौन ने इनकार किया, तकब्बुर दिखाया और बनी इसराइल को छोड़ने से मना कर दिया। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया। एक रात अल्लाह ने मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की कि मेरे बंदों को रात के वक्त निकाल ले जाओ। कुरान सूरा अश-शुअरा। अंधेरी रात में बनी इसराइल मिस्र से रवाना हुए, मगर जब सुबह हुई फिरौन को खबर मिल चुकी थी। गुस्से और गुरूर से भरा फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे पीछे चल पड़ा। अब मंजर ये था, आगे गहरा समंदर, पीछे तलवारों और घोड़ों से लैस फौज। बनी इसराइल चीख उठे, मूसा अब तो हम पकड़े गए। मगर नबी का यकीन कमज़ोर नहीं होता। हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरयकीन अल्फाज में कहा, कल्ला इन्न माया रब्बी सयहदीन। हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। उसी लम्हे अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, और फिर समंदर फट गया। कुरान बयान करता है कि समंदर दो हिस्सों में बट गया और हर हिस्सा पहाड़ की तरह हो गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया। दीवार की तरह खड़े पानी के दोनों तरफ से सहराए समंदर का खौफनाक मंजर पैदा कर रहे थे। हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के साथ उस रास्ते से गुजरे। जब आखिरी शख्स भी पार हो गया, फिरौन ने गुरूर में उसी रास्ते पर अपनी फौज डाल दी। लेकिन जब वो बीच समंदर में पहुंचे, अल्लाह का हुक्म आया। समंदर अपनी जगह लौट आया। फिरौन और उसकी फौज पानी में डूब गए। कुरान कहता है, आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। सूरा यूनुस। ये सिर्फ एक कौम की निजात नहीं थी, ये पैगाम था कि जब इंसान हर दरवाज़ा बंद समझ ले, तब अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। और ये यकीन दिलाता है कि नबी का यकीन कभी झूठ नहीं होता और अल्लाह का वादा कभी नहीं टूटता। अगर आपको ये इल्म और मौजज़ात की कहानी पसंद आए तो अपनी कौम के साथ इस इल्म को शेयर करें, हक़ का पैगाम फैलाएं और अपने इल्म को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी करें।